में हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनंत पुण्यफलदम् अतः शांतिं प्रयच्छ मे। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटिनमस्कारान् नमस्करोमि। आकाशे तारके लिंगं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोकं महाकालं त्रयलिंगं नमोऽस्तुते। प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। शुकपूजनम्। सभी नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। संत तुकड़िया जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आप समस्त ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे यजमान परिवार के द्वारा भूत भावन भोलेनाथ का पूजन एवं चिरंजीव अनुराग वशिष्ठ जी का पूजन संपन्न हुआ। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके सत्संग लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। और वैसे भी यह जो शिवड़ी है यह संतों की भूमि है, श्रेष्ठतम संतों की भूमि है। संत तुकड़िया जी महाराज जिनकी चरण कमल सन्निधि में बैठ करके हम लोग भगवत भागीरथी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कही थी कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। ध्यान रखना भैया, धन संपदा तो किसी को भी श्रम करके मेहनत करके प्राप्त हो सकती है, लेकिन संतों का दर्शन और संतों के मुख से भगवंत की कथा यह तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। और आज हम सभी का कितना परम सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री के वचनामृतों को तो हम लोग श्रवण करेंगे ही करेंगे। इससे पूर्व हमारे मध्य उपस्थित हैं, मंच पर मंचासीन हैं, मात्र जिनकी 10 वर्ष की अवस्था है, बाल्यकाल से ही जिनकी प्रीति हमारे राधा गोविंद भगवान के चरण कमलों में है, बाल्यकाल से ही जिन्होंने गुरुकुल का सहारा लेकर के भगवत भागवत का अध्ययन किया, ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री के यशस्वी सुपुत्र चिरंजीव अनुराग वशिष्ठ जी मंच पर मंचासीन हैं। वह अपनी वाणी से हम सभी भक्तों को कुछ भी श्रवण कराएं, इससे पूर्व निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से हमारे अनुराग जी का स्वागत करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, भगवान सुखदेव की अवस्था छोटी थी, सूत जी की अवस्था छोटी थी, लेकिन ज्ञान उनके अंदर बहुत था। उसी प्रकार से हमारे चिरंजीव अनुराग वशिष्ठ देखने में तो छोटे हैं, लेकिन ज्ञान इनके अंदर अपार है, ज्ञान इनके अंदर अथाह है। तो निवेदन करूंगा एक बार सभी दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे कि आज द्वितीय दिवस की परम पावनी बेला में श्रीमद् भागवत के सारगर्भित प्रवचनों के माध्यम से हम सभी भक्तों को आप्लावित करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री अनुराग वशिष्ठ जी। श्री वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मीकरी से प्रणतो च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हर ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बले बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जड़ते तन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। तो आज महाराज शेष कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। कल हमने श्रवण किया कि जब धुंधकारी ने अपने पिताजी को मारा तो पिताजी रोने लगे और उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ जाते हैं और गोकर्ण जी भी रोने लगते हैं और अपने पिता को उपदेश देते हैं कि देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज रोते हुए कहने लगे, हे पिताजी, आप इस हार्ड मांसी शरीर को जो इसका मोह है इसे त्याग दीजिए, क्योंकि यह शरीर आपको दुख पहुंचाएगा और आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज महाराज आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण जी की बात मान करके वृंदावन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे माया का संसार छोड़ते हुए आज आत्मदेव जी महाराज वृंदावन की ओर जाने लगे और मन में सोचने लगे, चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं है तेरा इस संसार का क्या भरोसा, ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। इस संसार में सब कुछ झूठा है, तो फिर अपने शरीर का क्या पता कि कब छूट जाए। आपको बताएं कि जिसके घर में एक लौता पुत्र होता है तो वो बिगड़ता चलती है। इसी पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, एक कथा, वो मैं आपको सुनाऊं।
जिनका एक लौता बेटा था। एक माता और एक पिता थे। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत गरीब परिवार रहा करता था। बहुत छोटा परिवार था। एक माता, एक पिता और एक पुत्र। वो माँ बाप इतने गरीब थे कि अगर सुबह खा लेते तो शाम की नहीं पता, और अगर शाम को खा लेते तो सुबह की नहीं पता। दूसरे की हम मजदूरी किया करते थे। माँ भी दूसरों के यहाँ पर जाकर के काम किया करती थी। एक दिन माँ ने उस पुत्र के पिता से कहा कि मैं तो अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी। तो पिता ने कहा, अरे भाग्यवान, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपने पुत्र को डॉक्टर बना सकें। तो उस माँ ने कहा, नहीं, मैं तो अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी। पिता ने कहा, आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हम एक समय ही भोजन करेंगे, अधिक से अधिक काम करेंगे और अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएंगे। ये सब सोचकर के दोनों माता पिता अधिक से अधिक काम करने लगे और उस पुत्र का एक डॉक्टर वाले स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब महाराज, एक दिन उन माँ और पिता की मेहनत रंग लाई। उनका पुत्र डॉक्टर बन गया और मुंबई में जाकर के नौकरी करने लगा और उसने अपने मनपसंद की लड़की से शादी भी कर ली, विवाह भी कर लिया और खुद का क्लिनिक भी खोल लिया है। उसको अपने माँ बाप से दूर हुए कई वर्ष हो गए। यह सोचकर कि वो माँ रोती है, कहती है कि मुझे तो अपने पुत्र से मिलना है। रोते रोते उस माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद महाराज वह कहती है, बहुत दिन हो गए, आज तक मेरे पुत्र का कोई खत नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई। वह रो ही रही थी, उसी समय डाक बाबू आता है और वह डाक बाबू कहता है कि आपके लिए यह पत्र आया है। तो महाराज उस पत्र में लिखा था कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैंने अपने मनपसंद की लड़की से शादी भी कर ली है, मैंने अपना क्लिनिक भी खोल लिया है। अब तो महाराज और जोर जोर से रोने लगी है। कहा, मुझे तो अपने पुत्र से मिलना है। तो पिता, उस पुत्र के पिता ने कहा कि हमारे पास अब धन नहीं है, जो भी धन था वो धन तो तुम्हारी दवाइयों में लग गया। दुश्मन ने कहा, नहीं, मुझे तो अपने पुत्र से मिलना है। पिता ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम अपनी झोंपड़ी को बेच करके अपने पुत्र से मिलने चलते हैं। आज महाराज उस पिता ने, उस माँ ने अपनी वो घर, वो झोंपड़ी भी बेच दी। आज मुंबई पहुंचे हैं। अपने पुत्र के घर के आगे जाकर के दरवाजा खोला तो एक नौकर बाहर आया है। तो नौकर ने पूछा कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तो माता पिता ने कहा, जो इस घर का मालिक है हम उसके माता पिता हैं। वह नौकर मालिक के पास गया, कहा, मालिक आपके माता पिता आए हैं। तो महाराज उस पुत्र ने कमरे की चाबी दे दी, कहा बाहर के कमरे में बैठा दो। आज महाराज माता पिता भूखे प्यासे शाम तक बैठे रहे हैं और शाम को जब पुत्र आया तो माँ रोने लगी और हृदय से लगा लिया है। और महाराज
रोते रोते माँ की हालत खराब हो गई, तबीयत बिगड़ गई। उस पुत्र ने माँ का इलाज करवाया और इलाज करा करके जब माँ ठीक हो गई तो शाम के समय उस पुत्र ने दवाइयों का खर्चा जो बिल था वो जाकर के माँ के हाथ में थमा दिया। माँ ने पूछा, पुत्र ये क्या है? तो उस पुत्र ने कहा, ये माँ आपकी दवाइयों का बिल है। यह सुनकर के माँ रोने लगी और उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। और महाराज आपको बताएं, यदि पुत्र अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चलता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, धोपी तुमा तू वचन अनुरागी, धोपी तुमा तू वचन अनुरागी, धोपी तुमा तू वचन अनुरागी, धोपी तुमा तू वचन अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया सभी ताली बजा करके गाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जो पुत्र माता पिता के वचन का अनुरागी रहता है वही पुत्र सर्वश्रेष्ठ है। जो माता पिता की सेवा करे, उन्हें कभी अपशब्द ना कहे, वही पुत्र श्रेष्ठ है। आज महाराज आत्मदेव जी के साथ वही घटना घटी। बेटे को पाने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने जब तब किया, दान पुण्य किया, आज उसी ने आत्मदेव जी को मारा है। आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी की बात मान करके वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। अब तो महाराज धुंधकारी और निश्चिंत हो गया, अब मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। अब महाराज वह अपनी माँ को भी सताने लगा, कहता है सोना दो, चांदी दो, घर के सभी बर्तनों को बेच दिया है, कीमती सामान बेच दिए और मदिरा पान करने लगा। अब वह माँ को भी मारने लगा है। माँ इतनी दुखी हो गई कि जाकर के कुएं में छलांग लगा दी और प्राण त्याग दिए। अब तो महाराज और भी निश्चिंत हो गया कि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। घर में वेश्याओं को ले आया। एक दिन वह किसी राजा के यहाँ चोरी करके आया और धन वेश्याओं को दिया, फिर मदिरा पान करने चला गया। तो वेश्याओं ने सोचा कि आज लगता है कि किसी राजा के यहाँ चोरी करके आया है, यदि पकड़ा गया तो ये भी कारागृह में जाएगा और हम भी जाएंगे। तो ऐसा करो, इसको मार दो और धन लेकर हम भाग चलते हैं। आज महाराज धुंधकारी
मदिरा पान करके आया, बिस्तर पर लेट गया है और वैश्यों ने हाथ पांव बांध दिए और बहुत मारा है, परंतु उसके प्राण नहीं निकले। इसके बाद एक वैश्या ने मुख के अंदर जलते हुए अंगारे डाल दिए, तो वो अंगारों की अग्नि सहन नहीं कर पाया और उसके मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह भयंकर प्रेत बना है। क्यों? जीवन भर पाप किया है। और महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि वैश्याओं ने मेरे भाई को मार दिया है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने श्राद्ध किया है, तर्पण किया, और जब वे तीर्थ यात्रा से वापस आए और घर में आकर के बैठे, आचमन किया है, पवित्रीकरण करके भगवान का भजन करने लगे। उसी समय महाराज कभी घोड़े की आवाज आती, कभी हाथी की आवाज आती, नाना प्रकार की आवाजें आने लगी हैं। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रण करके छोड़ा है। उसी समय एक छाया प्रकट हो गई। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस छाया ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मुझे पहचानो, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम अब तक प्रेत बने हो, मैंने तुम्हारे लिए तर्पण किया है, पिंडदान किया है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि गया जी में तर्पण करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो धुंधुकारी ने कहा कि मैं एक भयंकर प्रेत हूँ, मैंने जीवन भर पाप किया है, दुराचार किया है, वेश्यागमन किया है, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। आप कृपा करें और मेरे मुक्ति का साधन बताएं। तो गोकर्ण जी ने कहा, अभी आप यहाँ से जाइए और मैं सुबह आपकी मुक्ति के लिए उपाय देखता हूँ। तो महाराज अपराध काल होने लगी, गांव वालों का आना जाना प्रारंभ हुआ। तो गोकर्ण जी ने पूरा वृत्तांत उन गांव वालों को बताया। तो जो गांव वाले विद्वान लोग थे, उन्होंने अपने वेदों को देखा है, पर उसमें कोई मुक्ति का साधन नहीं मिला है। तो सभी गांव वालों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, हे भगवान, आप इस बारे में सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, वही आपको रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान की गति को रोक दिया है और कहा, हे भास्कर, आप मेरे भाई की मुक्ति के लिए साधन बताइए, उपाय बताइए। तो भगवान सूर्य नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्म रूपं तु विश्रुतम्। कहा, है गोकर्ण जी महाराज, आपके भाई के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा। सप्ताहं वाचनं कुरु, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत कथा आपके भाई के मुक्ति के लिए साधन है। तो गोकर्ण जी महाराज मन में सोचने लगे कि अपने भाई की मुक्ति के लिए मैं स्वयं भागवत की कथा
करूंगा। आज गोकर्ण जी महाराज ने कथा का संकल्प लिया है। दूर दूर गांव में महाराज, शहरों में बुलावा भेजा। इतनी भीड़ हो गई, देवताओं को भी आश्चर्य हो गया। आज गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कहने लगे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने साथ अपने भाई का भी आसन बिछाया, पर जैसे ही धुंधकारी उस आसन पर बैठता, वैसे ही हवा के प्रभाव से वह बैठ नहीं पाता है। और महाराज गोकर्ण जी महाराज ने अपनी दाईं तरफ एक 7 गांठ का बांस गड़वाया, तो महाराज धुंधकारी उस बांस में जाकर के बैठ गया है, क्योंकि बांस में वायु का प्रभाव नहीं होता है। अब महाराज कथा प्रारंभ हुई, और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपूर्ण हुई, तो महाराज उन 7 गांठों में से एक गांठ फट गई। और जैसे ही द्वितीय दिवस की कथा संपूर्ण हुई, तो 2 गांठ फट गई। और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा संपूर्ण हुई, तो वह 7 जो गांठ थी वह फट गई, और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, भागवत जी की कथा श्रवण करने से मेरे सभी पाप जल करके नष्ट हो गए। वह हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आपने मुझे बड़े भयंकर प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। इतना कहकर वह भागवत जी की जय जयकार करने लगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो महाराज धुंधकारी जयकार लगा ही रहा था, उसी समय एक विचित्र विमान आता है। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। वह पार्षद धुंधकारी को लेने आए थे। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, भागवत जी की कथा तो सबने श्रवण की, पर फल में भेदभाव क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युद्धपत् कुतः। हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने सबने श्रोतारो मम निर्मला, सभी श्रोताओं ने निर्मल मन से भागवत जी की कथा श्रवण की, तो फिर फल में भेदभाव क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भागवत जी की कथा श्रवण तो सबने की, पर धुंधकारी जैसा चिंतन किसी ने नहीं किया। महाराज भागवत जी की कथा श्रवण करके उस पर चिंतन करना मानो सोने पर सुहागा। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा का आयोजन किया। सभी श्रोताओं ने, सभी गांव वालों ने भागवत जी की कथा सुनी और चिंतन किया है। उसके बाद महाराज अनेक विमान आए भगवान के, और सभी भगवान के धाम को गए हैं। इसलिए महाराज कथा के साथ साथ चिंतन करना परम आवश्यक है, तभी हमें भागवत जी की कथा श्रवण करने का फल पुण्य प्राप्त होता है। अब महाराज यहाँ पर 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है।
कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। महाराज, एक श्रोता घोड़े की तरह होता है, एक श्रोता बकरी की तरह होता है और एक श्रोता भैंस की तरह होता है। तो महाराज, हमको बकरी की तरह श्रोता बनना है। क्यों? क्योंकि जब बकरी तालाब में या सरोवर में पानी पीती है तो सरोवर को भी पता नहीं चलता कि कोई पानी पीकर भी गया है। और जब घोड़ा सरोवर में या तालाब में पानी पीता है तो सरोवर में तरंगें उठने लगती हैं। और जब भैंस सरोवर में या तालाब में पानी पीती है तो वह पूरी ही मतलब सरोवर में चली जाती है, तो सरोवर में महाराज लहरें आने लगती हैं। इसलिए हमें बकरी जैसा श्रोता बनना है। आपको बताएं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक सोता, सरोता और श्रोता। आपको बताएं सोता कैसे होते हैं। जब हम कहीं नाच गाना देखने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, और जब हम भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं तो हमें इतनी अच्छी नींद आती है मानो इससे अच्छा स्थान कोई है ही नहीं सोने का। किसी ने बड़ा सुंदर शेर लिखा है कि कथा होवे वहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक न नींद सताया रे, डर लागत और हासी आवत, ये अजब जमाना आया रे। कथा होवे वहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। यहाँ पर बताया है कि जहाँ पर महाराज नाच गाना होता वहां पर नींद नहीं आती है, और जहाँ पर भागवत जी की कथा होती है वहां पर नींद आती है। और यहाँ पर सरोता के बारे में बताया है। कुछ सरोता तो इसलिए आते हैं कि चलो देखते हैं भगवान की कृपा से व्यास जी महाराज का स्वरूप कैसा है, उनका कंठ कैसा है, उनकी आवाज कैसी है। कुछ नहीं तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, तब भी कुछ नहीं तो चप्पल जूते चुरा कर ले ही जाएंगे। तो कुछ सरोता महाराज इस भाव से भी आते हैं। और अब श्रोता के बारे में बताया है कि जो श्रोता होता है वह आता है और आकर के महाराज पद्मासन लगा करके बैठ जाता है और भागवत जी की कथा सुन करके वह चला जाता है। तो महाराज हमको बकरी की तरह श्रोता बनना है। भगवान श्रोता को मिलते हैं, ना कि सरोता और श्रोता को भगवान नहीं मिलते। और महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि आपने जीते जी भगवान का भजन कर लिया तो आपका ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह
संसारे खल दोस्तारे। कृपया पारे पाहि मुरारे। कृपया कारे पाहि मुरारे। कृपया पारे पाहि मुरारे। कृपया कारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम जय हो। भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं। पुनरपि जन्मं पुनरपि पुनरपि मरणं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसने जीते जी आत्मा का बोध कर लिया उसका कल्याण हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी बार बार जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। और महाराज यदि आप भगवान का भजन करोगे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यदि आप भगवान का भजन करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाओगे। इसलिए महाराज हमें भगवान का अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। तो आइए हम वापस से अपने सनत कुमार व नारद जी के प्रसंग पर आते हैं। तो महाराज अब बताया कि इस पावन पुनीत कथा सुनने के नियम क्या हैं और कब सुननी चाहिए। तो कहा, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक अगहन माघ फाल्गुन ज्येष्ठ आदि मासों में कथा को श्रवण करना चाहिए। और चैत्र पौष विवर्जिता, चैत्र और पौष के महीने में हमें भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। यदि आपके मन में कोई भी कामना है तो आपको चैत्र पौष के महीने में कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। और यदि आप निष्काम भाव से कथा सुनना चाहते हैं तो आप 12 महीनों में भागवत जी की कथा श्रवण कर सकते हैं। और आपको बताएं कि जहां पर भागवत जी की कथा हो वह शांतिप्रद स्थान होना चाहिए। और व्यास गद्दी के नीचे अनेक अनेक वेदियों का निर्माण भी होना चाहिए। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, षोडश मातृका, सप्तकत्र मातृका, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, षष्ठ योगिनी आदि इन वेदियों का निर्माण होना चाहिए। व्यास जी महाराज के भी अलावा 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए जो कि भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें। एक बात और, जो व्यास गद्दी पर व्यास विराजमान हो वो कैसा होना चाहिए। तो कहा कि वो अपनी गलतियों को स्वयं पहचान ले, ऐसा व्यास होना चाहिए। मुझे इस पर एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक कथा है, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठकर के कथा कह रहे थे, मंगलाचरण बोल रहे थे। तो वह दुर्गा सप्तशती का श्लोक बोल रहे थे, लेकिन वे श्लोक गलत पढ़ रहे थे। लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं था कि यह श्लोक गलत है। उस श्लोक का सही उच्चारण तो ये है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। परंतु श्लोक की मात्रा हट जाने पर वह श्लोक गलत पढ़ रहे थे, तो कहा ओम जयंता मंगला काला भद्रकाला कपालना दुर्गा क्षमा शिवा धात्रा स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे की कथा कल श्रवण करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी का आगमन हुआ। अब हम द्वितीय दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम करते हुए जय जय श्री राधे। संकीर्तन संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी ताली बजा करके गाएंगे हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री